बौद्ध धर्म के पंचशील में कहा हुआ है कि मूसावादा वेरमणि सिक्खापदाम समादयामि। मूसावादा वेरमणि सिक्खापदाम समादयामि, जिसका अर्थ होता है कि हम दूसरों की बुराई ना करें, चुगली चाटी ना करें और अपना काम करें। जब हम अपना काम करेंगे, हम अत दीपो भव का काम करेंगे तो हम कामयाब होंगे और जो बहुजन समाज है वो अपने पैरों पे खड़ा होगा और आगे बढ़ेगा। आज चारों तरफ देखते हैं कि हर आदमी जो है वो जाति धर्म की दलदल में फंस कर के, और यहाँ हिंदू धर्म के जो ग्रंथों में जो चौपाइयाँ लिखी हुई हैं और जो दोहे लिखे हुए हैं, जो यहाँ मूल निवासी बहुजनों के खिलाफ में लिखे हुए हैं, उनकी व्याख्या करने में लगा हुआ है। जबकि यहाँ पर जो अल्पजन विदेशी आर्य जो लोग हैं, ये सब लोग चुटकी भर होने के बावजूद, ये 15% से भी कम होने के बावजूद, 10% से भी कम होने के बावजूद, ये अपनी सारी पार्टियां बना करके हमको अपने साथ लगा करके इस देश में राजपाट कर रहे हैं। तो हम लोगों को अपना काम करना चाहिए, हम अपने बारे में सोचें। और जब हम अपने महापुरुषों के बारे में बात करेंगे, अपने महापुरुषों के चित्र अपने दफ्तरों में लगाएंगे, घरों पे लगाएंगे, और ये जो पंचशील का जो पट्टा है इसको पहनेंगे, दफ्तरों में बैठेंगे इसको पहन करके, और इसको चारों तरफ दिखाएंगे और इसको फैलाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि बहुजन समाज का ध्रुवीकरण होगा और बहुजन समाज यहाँ पर आगे बढ़ेगा। तो हम लोगों को इन बातों को ध्यान रखना है कि हमको जो बुराई करना किसने सिखाया है। यहाँ पर जो आर्यों की जो पार्टी है, एक सत्ता में रहती है तो दूसरी विपक्ष में रहती है। जो विपक्ष में पार्टी रहती है वो सत्ता की बुराई करती है और उनका आपस में समझौता रहता है कि भाई अगले साल या कुछ दिन के बाद में तुम राज करो, उसके बाद में हमने राज करना है। तो मूल निवासी बहुजन समाज को इस झांसे में आने से बचना होगा कि उसको बुराई करने की बजाय उसको उन्होंने अपने आप को ध्रुवीकृत करना जरूरी है। चाहे वो बैकवर्ड क्लास के लोग हों, शेड्यूल कास्ट के लोग हों, हमें तो खुद सुधरना है। और जो ये जो अपने आप के अंदर सुधार लाने की जो बात है, ये इसका बहुत बड़ा एक परिपेक्ष है और हमें हर क्षेत्र के अंदर अपने आप को तैयार करना है। माननीय कांशीराम जी का जो मार्ग है, माननीय कांशीराम जी की जो बताई हुई बातें हैं, उनके ऊपर हम चल करके यहाँ पर जो चुटकी भर जो मनुवादी जो हिंदुवादी जो लोग हैं, हम उनसे मुकाबला कर सकते हैं। माननीय कांशीराम जी कहते थे कि भाई हमें काबिल होकर के, हमें अपने आप को काबिल बना करके ही राजपाट हासिल करना है, वरना लोग कहेंगे कि भाई कांशीराम जी बड़े अच्छे आदमी आ गए हैं और ये बनाने लगे हैं नालायकों की सरकार। यदि हम नालायक रहते हुए सरकार बना लेंगे, ऐसी बात नहीं है। हमें अपने के अंदर काबिलियत पैदा करनी होगी और दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा काबिलियत पैदा करनी होगी। हमें दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा लायकी हासिल करनी होगी और लायकी के आधार पर इस देश के अंदर सरकारें बनानी होगी, तब जा कर के हमारा जो बहुजन समाज का विकास होगा। और इस तरह से हमने अपने ऐसे मुद्दों के ऊपर एक साथ चलना है, जैसे कि अभी बहन कुमारी मायावती ने अपने जन्मदिन के मौके पे बताया कि इस देश के अंदर किस तरह से जो विदेशी आर्य जो लोग हैं वो चुनावी तंत्र के अंदर हेरा फेरी कर रहे हैं, कि बैलेट से चुनाव नहीं होने देना चाहते हैं और ईवीएम की जादूगरी से ये लोग हर जगह जीतते हैं और ये लोग अपना माहौल बनाते हैं और चुपके चुपके इस देश के अंदर ये लोग किस तरह से गंद फैलाते हैं। तो इन सब बातों को जानना बहुत ज़रूरी है और हम लोगों को इसी क्षेत्र में काम करना है कि आपस में मिलजुल करके अपनी लायकी को बढ़ाना है और लायकी को बढ़ा करके यहाँ पर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स कराने, इलेक्शन रिफॉर्म कराने हैं। वर्तमान आबादी के आधार पर इस देश के अंदर नेताओं की संख्या, विधायकों की संख्या, एमएलए की संख्या करानी है। महिलाओं को भी बराबर की भागीदारी दिलानी है और यहाँ आधार कार्ड से वोटिंग करानी है। जब हर चीज़ आधार कार्ड से है तो वोट क्यों नहीं है। तो ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि यहाँ लोकतांत्रिक सुधार संबंधित बातें हैं और हमें अपना काम करना है। इसी के साथ मैं सबका साधुवाद करता हूँ। सबको जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज़। मैं डॉक्टर आर के चमार, सोशल एक्टिविस्ट, दिल्ली।